एक गजेंद्र जिसको सरोवर में एक ग्राह ने मग्न बख्श ने जिसका पैर पकड़ लिया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। पहले तो उसने अपने पूरे बल का शक्ति का प्रयोग करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया। सारे परिवार के सदस्य उसके एक दूसरे उसके सहायता के लिए आते रहे, लेकिन जब बहुत समय तक दोनों में युद्ध चलता रहा, गजेंद्र में, गज में और ग्राह में, तो अंत में जब ग्राह की शक्ति बढ़ती गई जल में और गजराज की शक्ति क्षीण होती गई, तो आज जैसे ही गजराज डूबने लगता है तो उसी सरोवर का एक पुष्प निकाल करके प्रभु की ओर अर्पण करता है और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बैठ करके उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आकर के गज की रक्षा भगवान ने की और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र का भी भगवान ने सहायता की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने श्री हरि अवतार में गजेंद्र का मोक्ष किया। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष का एक पाठ आता है। कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी संकट आपके ऊपर आने वाला हो, संकल्पित होकर के संकल्प गजेंद्र मोक्ष का यदि आपने पाठ करा दिया, खुद कर लिया या ब्राह्मण से करा दिया, तो समझ लीजिए आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्याएं आती तो दिखेंगी लेकिन पहले ही दूर हो जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा। इतना प्रभावशाली है गजेंद्र मोक्ष का पाठ, श्रीमद् भागवत में आता है। आइए, गजेंद्र ने जो भगवान की प्रार्थना की और भगवान गजेंद्र की रक्षा के लिए दौड़े। 2 मिनट हम भगवान की स्तुति करते हैं। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या दुखी गीत था तुमको प्यारा नहीं। फिर बनाते हो क्यों ये बहाना मुझे, ओ फिर बनाते हो क्यों ये बहाना मुझे। फिर बनाते हो क्यों ये बहाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। वृंदावन में हारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं और दानवों में निरंतर युद्ध होता रहता था। देवताओं और दानवों के बीच के युद्ध में निरंतर एक दूसरे के युद्ध में एक दूसरे की हानि होती रहती, क्षति होती रहती। तो देवताओं ने विचार किया कि
क्यों ना समुद्र का मंथन कर लिया जाए, समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत को पान करके फिर कितने भी कोई लड़े युद्ध करें, लेकिन अंत में लाठी डंडे कितने भी बजते रहेंगे, कोई मरेगा नहीं, युद्ध भले होता रहे। अमृत निकालने की योजना बनी, समुद्र मंथन की योजना बनी। बोले लेकिन दैत्यों को तैयार कैसे किया जाए? उस समय राजा बलि दैत्यों के अधिपति थे, तो राजा बलि से जाकर के इंद्र आदि देवताओं ने शुक्राचार्य जी के सहमति से मेल मिलाप किया, वार्तालाप की और समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी। समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को लाया गया, मंदराचल पर्वत से को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन की तैयारियां होने लगी। देव दानव दोनों ने एक साथ समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। अब मंदराचल जैसे ही समुद्र में डूबने लगे तो भगवान ने कछुए का, बहुत विशाल काय कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाल लिया। समुद्र मंथन की कथा में भगवान के 3 अवतार होते हैं। एक तो पहले भगवान का कच्छप अवतार होता है, बोले कच्छप भगवान की जय। कछुए का रूप धारण करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले भयंकर कालकूट विश्व निकला, जिससे समस्त चराचर जगत जलने लगा। तो सबने भगवान शंकर की प्रार्थना की। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान शंकर की प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे दयालु, इस कालकूट विष से हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने आकर के उस विष का पान किया और अपनी कंठ में उस विष को स्थापित कर लिया। क्योंकि हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंठ में उस कालकूट विष को स्थापित किया। तो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप जो है वो कपूर के समान श्वेत वर्ण के, गौर वर्ण के हैं। भगवान शंकर सुंदर हैं, लेकिन उस कालकूट वृक्ष को अपने गले में, कंठ में धारण करने से उनका कंठ नीला पड़ गया, नीला दिखाई देने लगा। तो भगवान शिव का नाम, एक और नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। कालकूट विष को अपने गले में स्थापित करने से उनका नाम नीलकंठ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। 14 रत्न निकले, बारूणी निकली, अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, उच्च क्षमा घोड़ा निकला, अश्व निकला और ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली। ऐसे अनेकों 14 रत्न प्राप्त हुए और अप्सराएं प्राप्त हुई। फिर बाद में धन्वंतरी जी हुए। धन्वंतरी जी भी भगवान का एक अवतार हैं, जो लक्ष्मी मैया निकली, स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान नारायण को उन्होंने वर्ण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार भी है और अमृत कलश लेकर के जैसे धन्वंतरी जी निकले तो देवता और दैत्यों ने उस अमृत कलश को छीनने के लिए दैत्य दौड़े और उन्होंने अमृत कलश छीन भी लिया धन्वंतरी जी से। तो भगवान ने उन दैत्यों से अमृत कलश छीनने के लिए और अमृत पाने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया। सुंदर नारी बन गए भगवान श्री हरि विष्णु और उन दैत्यों को मोहित कर लिया, अमृत कलश उनसे ले लिया और बोले पहले हम ऊपर ऊपर का पतला पतला देवताओं को बांट देते हैं, वो गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को देंगे। ऐसा बोल करके भगवान ने अपनी बातों में लगा करके दैत्यों को एक तरफ एक कतार में बैठा दिया और देवताओं को एक कतार में बैठा दिया। सूर्य चंद्रमा के बीच में सुरभानु नाम का दैत्य छुप करके बैठ गया। जब अमृत का वितरण हो रहा था तो सबके साथ में उसे भी भगवान ने अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया कि ये तो दैत्य है, सुरभानु नाम का दैत्य है। तो भगवान ने मोहिनी रूप त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके और उसका क्षणधर से अलग कर दिया। तो वो राहु केतु बन गए।
जो आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, वो वही सुरभानु दैत्य है जो राहु केतु बनकर के उनको कष्ट देता है, त्रास देता है। इस प्रकार समुद्र मंथन की दिव्य लीला हुई और भगवान के 3 अवतार समुद्र मंथन में हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज शुक्राचार्य जी के कहने पर राजा बलि ने और ब्राह्मणों की पूजा सेवा की, ब्राह्मणों की भक्ति की, ब्राह्मणों का बोले। शुक्राचार्य जी ने बताया कि अगर तुम्हें इंद्र बनना है या स्वर्ग का अधिपति बनना है, भगवान से भी युद्ध करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न करना होगा। क्योंकि ये विष्णु जो है ना, ये भगवान विष्णु जो है वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, संतों के भक्त हैं। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नामः। भगवान ने स्वयं कहा है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने पृथ्वी को धारण किया है, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से, उनकी ही कृपा से मैंने अजिता जितो हम अजित अनेकों युद्ध जीते हैं, अपन अजय हूं मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी को प्राप्त किया है। विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्। तो ब्राह्मणों के भक्त हैं ये विष्णु, इसलिए वो इतने बलशाली हैं, बलिष्ठ हैं। राजा बलि, शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि तुम भी ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। तो राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, एक विजय रथ बलि को दिया कि इस रथ पर विराजमान होकर के तुम जब भी युद्ध करोगे, ये अजेय रथ है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद समाहित है, समाया हुआ है। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये रथ बना हुआ है और इसे प्राप्त करके इसमें विराजमान होकर के तुम तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लोगे। तो राजा बलि ने उस रथ में विराजमान होकर के, आरूढ़ होकर के और त्रिलोक पे चढ़ाई कर दी, इंद्र को पराजित कर दिया और आज स्वयं त्रिलोक का अधिपति बन बैठे राजा बलि। और राजा बलि ने नित्य इंद्र पद प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। 100 अश्वमेध यज्ञ अगर राजा बलि कर लेते तो इंद्र पद के अधिकारी हो गए। तो शुक्राचार्य जी के कहने पर आज राजा बलि ने और नर्मदा के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। 99 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के हो गए। देवता घबराए। इंद्र ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, अपनी मां अदिति से प्रार्थना की कि इस प्रकार राजा बलि अगर पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा। हम देवता कहां जाएंगे, वो तो हमें निकाल देंगे, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने अदिति को आश्वासन दिया, अदिति को बोले तुम पयोधर व्रत करो, पयोधर व्रत करने से भगवान तुम्हारे यहाँ बालक रूप में आएंगे। आज अदिति माता ने पयोधर व्रत किया जिससे वामन भगवान गर्भ में आए और आज वामन भगवान का प्रागट्य हो जाता है। 52 अंगल के वामन भगवान आज प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान जैसे प्रकट हुए तो आज बृहस्पति जी ने उनका यज्ञोपवीत किया, जनेऊ संस्कार किया, गायत्री मंत्र दिया। सब देवताओं ने, कुबेर ने उनको छत्र प्रदान किया, किसी ने कुंडल दिए, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने आसन दी, किसी ने माला दी। इस प्रकार सब देवताओं ने उनको सम्मानित किया और बृहस्पति जी ने कहा कि तुम जाओ, जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। इस समय त्रिलोकाधिपति और त्रिलोक का राजा बलि है, त्रिलोकाधिपति है, उन्हीं के यहाँ जाओ, उनकी यज्ञशाला में जाकर के भिक्षा मांग करके लाओ। तो वामन भगवान 52 अंगल के और भगवान आज बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। वामन भगवान के स्वरूप को देखकर के राजा बलि आश्चर्य में पड़ गए। उनके स्वरूप और तेज को देखकर के राजा बलि अपने सिंहासन से उठ गए, आसन से उठ करके, और बटुक ब्राह्मण को, वामन भगवान को देखकर के राजा बलि ने प्रणाम किया। बोले बटुक ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आप बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, इससे पहले आपको हमने कभी नहीं देखा है।
वामन भगवान के स्वरूप को देखा। उनकी पत्नी विंध्यावली भी देख करके आश्चर्यचकित हुई। शुक्राचार्य ने भी वामन भगवान के स्वरूप को देखा। राजा बलि प्रभु के उस वामन भगवान के स्वरूप को देख करके मुग्ध हो गए। बोले, ब्राह्मण देवता, आप बड़े तेजस्वी हैं। आज मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए और आप हमारी यज्ञशाला में आए हैं। मेरा 100वां अश्वमेध यज्ञ और संपन्न होने वाला है और आपका आगमन हुआ है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप क्या चाहते हैं? वामन भगवान ने कहा, पहले प्रशंसा की बलि की। बोले, बलि, तुम्हारे पूर्वज भी बड़े दानी रहे, भगवान के भक्त रहे। तुम्हारे बाबा प्रहलाद भगवान के परम भक्त रहे। तुम्हारे पिता विरोचन, वो भी भगवान के भक्त रहे, बड़े दानवीर रहे। और वही गुण आप में भी है, आप भी भगवान के भक्त हो, ब्राह्मण भक्त हो। बलि ने कहा, अरे वाह, ये तो हमारे पूर्वजों तक का भी नाम जानते हैं। और प्रसन्न हुए और प्रभावित हो गए बलि। बोले, महाराज, आपको क्या चाहिए? मैं आपको, आप जो कहेंगे मैं देना चाहता हूं आपको, कुछ आप मांगिए। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन, मैं ऐसे नहीं लेता, पहले आप वचन दो कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे, संकल्प करो। तो राजा बलि ने कहा कि आप मांगिए, तो मैं आपको जो आप मांगेंगे मैं दूंगा। बोले, संकल्प करो तभी मैं मांगूंगा कि अब मैं जो भी वस्तु आपसे मांगू आप मुझे देंगे। राजा जी बलि ने कहा, ठीक है। हाथ में जल लिया और संकल्प लेने लगे तो शुक्राचार्य जी ने रोका। बोले, राजन, मैंने देख लिया है, ये कोई बटोकटक नहीं है, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये छलिया विष्णु है और तुम्हें छलने के लिए आया है। इसकी बात मत मानो, कुछ मत दो। राजा बलि ने कहा कि लेकिन गुरुदेव, मैंने तो वचन दे दिया है और वचन दे दिया है तो अब मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, झूठ बोलने से मुझे पाप लगेगा। तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि कौन कौन सी जगह पे झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी ने कहा है भागवत में। बोले, स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हंसायाम नरतम स्याजुगोषितम। बोले, स्त्रीषु, अब आप जैसे आपकी धर्मपत्नी ने, आप जैसे घर आए और आपकी धर्मपत्नी ने कुछ मांग कर दी, आपसे कुछ मांग लिया। जैसे अब कथा में आई हैं माताएं और देख लिया कि फलानी पड़ोसन पांचाली पहन के आई या कुछ भी पहन के आई, तो अब मुझे भी वही चाहिए। अब पतिदेव घर आए तो उनने वही शिकायत कर दी, वही मांग कर दी कि देखो, आज मैं गई थी कथा में तो वो कैसी हार चमका रही थी, कैसी पांचाली दिखा रही थी, हमें भी चाहिए, वो ला के देना आप। और पतिदेव ने मना कर दिया तो समझो रोटी नहीं मिली, फिर बिहारी नहीं हुए, फिर भोजन नहीं मिलेगा, वो रुष्ट हो जाएगी। और अगर झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ, अरे वाह, पांचाली, हम तो 10 चाली ला के देंगे, तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हें ला करके देंगे, तुम जो कह रही हो वो बस तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले तुम्हारे शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि अपनी धर्म पत्नी से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य जी कह रहे भागवत में कि पत्नी से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे, मजाक में, हंसी मजाक में व्यक्ति एक दूसरे से झूठ बोल सकता है, उसमें भी कोई दोष नहीं लगता, को सत्य नहीं माना जाता, बोलने में दोष नहीं लगता। और बिटिया का विवाह कर रहे हैं, अब बिटिया को चाय तक बनाना आती नहीं है और अब विवाह देखने वाले आए हैं तो पड़ोस आगे भोजन रख दिया, बोले बिटिया ने बनाई है, झूमर उमर दूसरे के लाके, दूसरे के घर के, बोले बिटिया ने बनाई, बहुत होशियार है, यही तो चाय बनाती है, यही पूरा भोजन बनाती है, और होटल से बुलवा लिया। तो कन्या के विवाह के लिए भी झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। और गौ और ब्राह्मण संकट में हो, उनके प्राण संकट में हो
और वो भाग रहे हैं अपने प्राण बचाते, आपने देख भी लिया कि वो उस तरफ गए हैं, वो कोई आपसे आगे पूछे कि भैया तुमने उस गाय को कहीं जाते देखा या ब्राह्मण को जाते देखा, वो तुमने सत्य बोल दिया कि हाँ उस तरफ गए हैं, तो वो तो उनके प्राण ले लेंगे, प्राण संकट में है उनके। तो अगर किसी के प्राण संकट में हो तब भी झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। ऐसे 5 स्थान शुक्राचार्य जी ने बताए, लेकिन राजा बलि बोले नहीं गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, और संकल्प कर लिया। तो अब वामन भगवान बोले कि मुझे राजन मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए कि मैं उसमें बैठ करके अपना भजन पूजन कर सकूं, क्योंकि आप तीनों लोगों के राजा हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं भजन करूं और कोई मुझे उठा दे कि यहां से उठो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, इसलिए मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए है, आप वो मुझे दे दें, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि खूब हंसने लगे कि बोले मैं त्रिलोकाधिपति हूं, त्रिलोक का स्वामी हूं, आप मुझसे 3 गांव या तीन लोकों में से कुछ भी संपदा मांग लेते, एक आध लोक भी मांग लेते तो मैं आपको दे देता, और आप क्या मांग रहे हैं? आप जितने छोटे हैं, हम तो सोच रहे थे आप बड़े बुद्धिमान होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि भी उतनी छोटी है। आप राजा बलि से और 3 पग भूमि मांग रहे हैं, वो भी अपने पग से। कितने छोटे छोटे पग हैं, पैर हैं आपके, कितनी भूमि आप ले लेंगे? तो राजा बलि से वामन भगवान बोले कि भैया मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल 3 पग भूमि ही लेना चाहता हूं, और मैं अपने पग से, देना हो तो दो, नहीं देना तो मत दो। शुक्राचार्य ने फिर रोका कि देखो, पंचधा विभाजित वित्तम, धन का खर्च 5 तरह से विभाजित करके करना चाहिए। बोले धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभाजित वित्तम मिहावत्र च मोदते। धन आप अगर 10,000 रुपये महीने आप कमा रहे हैं तो उसका विभाग करें, 5 भागों में उस धन को बांटें। एक छोटा उदाहरण है, 10,000 या 1 लाख, जितना भी आप महीने में कमा रहे हैं उसको 5 भागों में विभक्त करके आपको पंचधा विभाजित वित्तम, धन को 5 भागों में बांट करके उसको चलना चाहिए हमें। कैसे? बोले पहला भाग, जैसे आप 10,000 कमा रहे हैं तो 2,000 आप निकाल लो, काय के लिए? धर्म के लिए, धर्म आए, धर्म में लगाने के लिए कि कथा भागवत कुछ भी होगी, किसी कन्या का विवाह होगा तो उसके लिए निकाल दिए। रोज अपने धन में से उसके 5 भाग करके आपको खर्च करना है। पहला धर्म में के लिए निकाल दो, दूसरा हिस्सा किसी कथा भागवत पूजा इत्यादि सब इनके लिए, और मंदिर इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए दूसरा भाग उसके लिए निकालो, और तीसरा भाग यश के लिए, अपने ही यश के लिए बढ़ाने के लिए, कोई भी ऐश्वर्य की चीजें, गाड़ी वाहन इत्यादि अपने सुख सुविधाओं के लिए। तीसरा भाग अपने व्यापार के लिए, जिससे आप को धन प्राप्त हो रहा है, कमाई हो रही है, जिससे आपका व्यापार चल रहा है और धन आपके पास आ रहा है। और एक भाग निकाल दो आप अपने परिजनों के लिए, क्योंकि अगर आप परिवार में आप वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, आप धनवान हो रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, तो आपके परिवारजन की आशाएं आपसे लगी हैं, उम्मीदें आपसे लगी हैं कि ये मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ये मेरे परिवार के धनवान हो गए हैं और संपत्तिवान हो गए हैं, तो उनकी आशा भी जो लगी है उसको भी पूर्ण करो। 5 प्रकार से धन का विभाग करके उसका वितरण करना चाहिए, उसको खर्च करना चाहिए। और स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्वयं की इच्छाओं के लिए, ऐसे 5 भाग में उसका धन का करके और हमें आपको खर्च करना चाहिए। ये शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम अपना सर्वस्व दान मत कर देना, लेकिन राजा बलि ने गुरु की बात भी नहीं मानी और भगवान को की बात मान ली। बोले ठीक है, मैं 3 पग भूमि आपको दान में देता हूँ। जैसे ही दान में देने की बात राजा बलि ने कही, भगवान ने तुरंत विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में त्रिलोक को नाप लिया और बोले राजन अब तीसरा पग में कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा प्रभु धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? भगवान ने बोला धन का स्वामी बड़ा होगा। तो बोले तीसरा पग आप मेरे ऊपर रखिए। आज भगवान ने राजा बलि को कि मस्तक पर अपने चरण का स्पर्श कराया और बंधन में डाल दिया। वचन पूरा न करने के कारण बंधन में डाला
और लेकिन राजा बलि की बात, इस दानशीलता को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए। बोले राजन, आप समझ गए थे कि मैं भगवान हूं और आपने फिर भी मुझे अपने दान देने की दानशीलता से अब पीछे नहीं हटे। वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। बंधन से राजा बलि को भगवान ने मुक्त किया। विंध्याबली आई, बोले आपने प्रभु इनका सर्वस्व छीन करके बहुत अच्छा किया। इन्हें बड़ा गर्व था अपने धन का, बड़ा घमंड था, आपने ठीक किया। भगवान ने राजा बलि को मुक्त किया। राजा बलि ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं तब और घर में जब प्रवेश करूं तब आपके दर्शन मुझे होते रहें, ऐसा वरदान दीजिए। तो भगवान ने कहा, भैया ऐसा तो जब कोई द्वारपाल हो तभी हो सकता है। मैं तो तुम्हारा द्वारपाल बनना पड़ेगा, तभी तुम्हें आते जाते हमारे दर्शन होंगे। आज भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। अगला इंद्र राजा बलि को बनना है और सुतल लोक का राजा बना करके और भगवान राजा बलि के द्वार पर और पहरेदार बन के खड़े हो गए। बहुत दिन हो गए, भगवान नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी आई। आकर के देखा तो बाहर द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी को नारद जी ने बता दिया था कि वो तो उनको तो नौकरी लग गई, सिक्योरिटी गार्ड बन गए हैं वो राजा बलि के यहाँ। भगवान बाहर खड़े हैं और द्वारपाल बने हुए हैं। लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी, रक्षाबंधन किया। बोले भैया आज से आप मेरे भाई हो और मुझे उपहार में आपका द्वारपाल चाहिए है, मुझे तुम अपना द्वारपाल दे दो। तो एक रूप से भगवान आज भी बलि के द्वारपाल बने खड़े हैं और दूसरे रूप से लक्ष्मी मैया के साथ पुनः वापस आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, वामन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए हैं, भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई हैं। आइए हम और आप भगवान के दिव्य और सूर्य वंश की पावन मंगलमय कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री हरि के नाभि से दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि मुनि। मरीचि मुनि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य नारायण हुए और सूर्य नारायण से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सूर्य नारायण भगवान से सूर्य से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ और सूर्य वंश में अनेकों एक से एक प्रतापी राजा हुए। और इसी में विवस्वान के पुत्र सहस्त्रदेव मनु हुए, उनकी पत्नी श्रद्धा से एक पुत्र हुआ जिसे उन्होंने पुत्री बनवा दिया। सहस्त्रदेव मनु की स्त्री ने ऋषियों के मंत्र, ब्राह्मणों के मंत्र पलटवा दिए और उन्होंने पुत्र से पुत्री बनवा दिया। उस बालक को पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा था और ऋषियों से मंत्र, ब्राह्मणों से मंत्र पलटवा करके और पुत्री को जन्म करा दिया। सोचिए उस समय, आज के युग में हम लोग सब क्या करते हैं, बिटिया होती है तो मुंह बनाने लगते हैं, कह रही बिटिया भाई है, सबका मुंह बिगड़ जाता है। लेकिन उस समय की रानी को देखो, सहस्त्रदेव मनु की पत्नी को देखो, ये पहली महिला ऐसी दिखी जो पुत्री के लिए संघर्ष इसने किया और ब्राह्मणों को लोभ दे करके, यज्ञ के ब्राह्मणों को लोभ दिया और उनसे मंत्र पलटवा दिए तो पुत्र के स्थान पर पुत्री प्राप्त हो गई। और सहस्त्रदेव मनु ने पुनः फिर ऋषि मुनियों से, वशिष्ठ जी से उसको पुनः पुत्र में परिणत करा दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। इक्ष्वाकु हुए, नृग हुए, शर्याति, रेवत, नभग, कवि, शर्याति और ऐसे ऐसे एक से एक प्रतापी राजा सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। सूर्य वंश की इतनी अधिक ख्याति है कि कहां तक मैं वर्णन करूं। और अनेक एक से एक राजा इसमें हुए, नमक हुए, नाभाग हुए, अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी। भगवान का भजन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने प्रण किया कि मैं एक वर्ष की समस्त एकादशी का पूरा व्रत करूंगा
उनकी पूरी एकादशी हो गई। जो अंतिम एकादशी बची, एक वर्ष की पूर्ण होने वाली थी, उनका व्रत पूर्ण होने वाला था। तो उस दिन द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो उन्हें व्रत का पारण करना था। तो जैसे ही व्रत का पारण करने वाले हुए कि उसी समय दुर्वासा महात्मा आ गए। बोले राजन, मैं भी एकादशी का व्रत किए हुए हूँ और हम दोनों साथ में पारण करेंगे, आप थोड़ा रुक लो, मैं स्नान करके आता हूँ। तो दुर्वासा महात्मा रुक गए। तो अब द्वादशी का क्षय होने के कारण ब्राह्मणों से अम्बरीश जी ने पूछा कि भैया ब्राह्मण देवता क्या करें, अब दुर्वासा जी आ नहीं रहे और अभी द्वादशी का क्षय है, मेरा व्रत पूरा नष्ट हो जाएगा, व्रत का फल समाप्त हो जाएगा अगर त्रयोदशी लग गई और द्वादशी में पारण ना हुआ तो बोले ठीक है, एक काम करो, जल का आचमन कर लो, तुलसी दल ले लो और आचमन कर लो, और जब ऋषि आ जाएं तो उनके साथ व्रत का पारण कर लेना। अम्बरीश ने जैसे जल लिया, आचमन करना चाहा, तुलसी दल हाथ में लिया और जैसे जल पान करने वाले हुए, इतने में दुर्वासा महात्मा सामने से आ गए और बोले क्रोध में भर गए, रे दुष्ट राजा, तुम मेरे बिना व्रत का पारण करने लगा था, तुझे मेरी शक्ति का भान नहीं है, तुझे मेरे क्रोध का डर नहीं है। और तुरंत दुर्वासा महात्मा ने अपनी जटा निकाल करके नीचे जो फेंकी तो एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। वो कृत्या राजा अम्बरीश को खाने को दौड़ी। तो राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया था, जो उनकी रक्षा में 24 घंटे लगा हुआ था। तो सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा महात्मा को मारने के लिए सुदर्शन चक्र आगे बढ़ने लगे। तो सुदर्शन को अपने ओर आता देख करके दुर्वासा महात्मा भागे। सब ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी के पास, सबके पास दौड़े भागे, इंद्र के पास गए, किसी ने इनकी रक्षा नहीं की। तो बोले भैया जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाओ। तो भगवान विष्णु के पास दुर्वासा महात्मा पहुंचे, क्षमा मांगने लगे, प्रभु अपने इस सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं भैया, भक्तों के अधीन हूं। जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओ। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। तुमने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। दुर्वासा महात्मा लौट करके आए, अम्बरीश जी के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी ने उनको उठाया। महात्मन 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे और दुर्वासा महात्मा जैसे ही आए तो उनको उठाया कि बोले हमारे सुदर्शन चक्र से रक्षा करो। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़े, प्रभु अगर मैंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है और प्रभु की कृपा मुझ पर है तो महात्मा जी को इस सुदर्शन चक्र की से इनकी रक्षा हो। जब प्रार्थना की तो सुदर्शन चक्र वापस चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतनी अद्भुत महिमा है भक्तों की। और सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में और भी अनेकों प्रतापी राजा हुए, रघु हुए, जिनके नाम से फिर इस वंश का, सूर्य वंश का नाम रघु वंश चल पड़ा। इतने प्रतापी राजा हुए रघु। सुखदेव जी कहते हैं अनेकों सत्यव्रत, त्रिशंकु, समर, भगीरथ, ऋतवर्ण, शोदास, अश्मग, खटवांग आदि, खटवांग जिन्होंने 2 घड़ी में और मोक्ष प्राप्त कर लिया था, मुक्ति प्राप्त कर ली थी, दिलीप, रघु आदि, अज आदि अनेकों प्रतापी राजा हुए। और उनके पुत्र हुए दशरथ। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां थीं, लेकिन इनके यहाँ संतान नहीं थी दशरथ जी के यहाँ। अब दशरथ जी ने के मन में चिंता हुई तो उन्होंने विश्वामित्र जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु जी से बोले, गुरु वशिष्ठ से कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, आप कुछ कीजिए। तो उनकी आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ में स्वयं अग्नि नारायण चरु लेकर के खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए और तीनों रानियों को बराबर वो खीर बांटी गई। और कैकेयी और सुमित्रा, कौशल्या जी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा और सुमित्रा जी को दान कर दिया। समय आने पर
तीनों रानी गर्भवती हुई और आज भगवान अपने अंशों सहित गर्भ में आते हैं और आज दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी के घर में बालकों का जन्म हुआ। गोविंद भगवान श्री राम जी ने, प्रभु ने, श्री हरि ने श्री राम रूप में, बालक रूप में आज दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई अंशों के सहित भगवान ने, चारों बालकों ने आज अयोध्या में जन्म धारण कर लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया। जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होत अटरिया, झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथों की तालियों की सेवा के साथ कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, ओ हीरा मोती, हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। और कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। और मैया लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया।
श्यावर रामचंद्र की जय। रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज दशरथ जी के आंगन में, दशरथ जी के घर में सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी के यहाँ मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु श्री राम ने, मेरे श्री हरि ने और श्री राम ने जन्म लिया। पुत्र रूप में अवतार धारण किया प्रभु ने। पृथ्वी के पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने अवतार धारण किया है। अंशों सहित आए हैं भगवान। सुदर्शन चक्र पर और पांचजन्य शंख साथ में और शेष जी, लक्ष्मण जी, सभी अंश सहित भगवान ने अवतार धारण किया है। भगवान श्री राम ने आज अयोध्या में और अवध में उत्सव मनाया जा रहा है। चारों ओर राजा दशरथ अनेकों प्रकार की वस्तुएं लुटा रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और उनको उससे ज्यादा उपहार में लौट करके उससे ज्यादा धन मिल रहा है, आ रहा है। वो भंडार खाली कर रहे हैं, लेकिन भंडार और अधिक भरता जा रहा है भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में। और आज अवध में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जब बालक बड़े हुए, भगवान की बाल लीलाएं संपन्न हुई, इसके बाद भगवान ने वशिष्ठ जी के आश्रम पढ़ने के लिए गए और विद्या अध्ययन किया। लौटकर आए तो विश्वामित्र जी उनको अपने साथ ले गए। उन्होंने ले जा करके और अपने यज्ञ को संपन्न कराया, ताड़का का अंत कराया, अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया श्री राम ने। और मिथिला गए, मिथिला जाकर के और भगवान शिव का धनुष भंग किया। माता जानकी से भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ और इसके उपरांत भगवान श्री राम को वनवास हुआ। वनवास में जानकी मैया, किशोरी जी साथ में थीं, लक्ष्मण जी साथ में थे। चित्रकूट में भगवान ने वास किया, ऋषियों को सुख दिया और बाली का अंत किया, सुग्रीव से मित्रता की। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का संहार करके भगवान पृथ्वी को पापियों से, दुराचारियों से मुक्त करके और धर्म की पुनः स्थापना करके पुनः अयोध्या वापस आ जाते हैं। यहाँ भगवान का राज्य अभिषेक होता है। भगवान श्री राम के राज्य में दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। समस्त प्रकार के रोग विकार शांत हो गए। और तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भजन बिन सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, आपके किसी भी प्रकार से कष्ट दूर होने वाले नहीं हैं। भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। ऐसी सूर्यवंश में भगवान ने अवतार धारण करके सूर्यवंशी वंश की कीर्ति को अमर किया, उज्जवल किया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हमारे गोविंद जी के वंश में, चंद्र वंश में चलते हैं। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नित्यदौपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। ब्रह्मा जी की नाभि से, नारायण की नाभि से दिव्य कमल प्रकट हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा।
चंद्रमा से ये चंद्रवंश चला। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुरोरवा एल आदि हुए, ययाति देवयानी आदि, यदु पुरु देवश और अनेकों कुरु आदि सब अनेकों एक से एक प्रतापी राजा यदुवंश में भी हुए हैं। कुरु के वंश में दुष्यंत हुए, उन दुष्यंत के यहाँ शकुंतला से भरत हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। और इन्हीं के वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने 79 दिन तक भूखा रहने के बाद भी भगवान से समस्त प्रजा के दुख अपने लिए मांगे और अपने समस्त सुख प्रजा के लिए मांगे। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा यदुवंश में भी हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित और कुरुवंशी हैं और यदु के ही वंश में, यदु से ही यदुवंश चला और इन्हीं के वंश में हुए सूरसेन। सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठिए दादा, भगवान का जन्म होने वाला है, थोड़ी सी कथा और है, बैठिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं के यदु के वंश में, यदु के वंश में शूरसेन हुए। शूरसेन जी के बेटा हैं वसुदेव जी, और वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, जिनमें सबसे छोटी रानी का नाम है देवकी। भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक रानी का नाम है रोहिणी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परम। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव के घर में, भगवान ने कृष्ण रूप में, बाल रूप में जन्म लिया था। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे प्रभु का, जिन्होंने इतना सब कुछ मेरे परिवार के लिए किया, मेरे पूर्वजों के लिए किया, मेरी गर्भ में रक्षा की, और आपने उनकी कथा इतनी जल्दी जल्दी सुना दी। आप हमें उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके भगवान से जाकर के प्रार्थना की, प्रभु अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें, धर्म की पुनः स्थापना करें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा के लिए प्रभु बार बार अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं। ब्रह्मा जी ने के द्वारा भगवान ने आश्वासन दिलाया कि चिंता मत करो, वसुदेव देवकी के यहाँ मैं पुत्र रूप में, कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, बाल रूप में जन्म लेने वाला हूँ, और तभी मैं पृथ्वी का से पाप को दूर करूंगा, अत्याचार अनाचार को समाप्त करूंगा, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आने वाला हूं। आज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी जो हैं, और उग्रसेन का पुत्र है कंस। कंस बड़ा दुराचारी अत्याचारी है। जब इसका जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि ये आपके कुल को, उग्रसेन जी से कहा कि ये आपके कुल को नष्ट करने वाला बालक है, इसको त्याग दो। तो उन्होंने पत्तों में लपेट करके इसे त्याग दिया, नदी में बहा दिया। तो शूरसेन ने इनको अपने साथ में रख लिया, इस बालक को उठा लिया और इसका लालन पालन किया। जब बाद में और वसुदेव जी के साथ ये बड़े होने लगे, जब बड़ा हुआ कंस, तो उसे पता चला कि वो उग्रसेन का पुत्र है और उन्होंने उसे इस तरह से त्याग दिया था, तो तुरंत उसने अपनी शक्ति से भगवान शंकर की तपस्या की, एक दिव्य विजय धनुष प्राप्त किया और परम शक्ति को प्राप्त होकर के, वरदान को प्राप्त करके इसने अकासुर बगासुर आदि अनेक देवताओं को, अनेक दैत्यों को अपने साथ में ले लिया, अपने वश में कर लिया, और कुबड़िया पीड़ आदि हाथी को भी, बलशाली हाथी को अपने साथ में कर लिया, और आज अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। प्रजा में अपनी
प्रतिष्ठा बनाने के लिए उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करने का निश्चय किया। बड़ी विधि विधान से विवाह किया और अपने रथ पे बिठा करके अपनी बहन को ले जाने लगा। अभी रोक दो भैया, थोड़ा रोक दो। अपनी बहन को रथ पर बिठा के विदा करने के लिए ले चलने लगा कंस। अभी रुक जाइए, थोड़ा समय है। तो कंस अपनी बहन को रथ पर बिठा करके विदा करने चला। बहुत सा दहेज दान में उसने दिया, बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियां, बहुत से दहेज की सामग्री दी अपनी बहन देवकी को और स्वयं रथ को चलाते हुए जाने लगा। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट, जिसे तुम विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। तो अहंकारी व्यक्ति को अपने मृत्यु का अधिक डर रहता है। मृत्यु का डर तो सभी को रहता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति और अधिक डरता है। तो कंस तुरंत, कंस का जो प्रेम था, बनावटी प्रेम, वो तुरंत सामने प्रकट हो गया। तुरंत उसने अपनी तलवार खींची और देवकी जी के बस केश पकड़े और उन्हें मारने के लिए जैसे तलवार निकालने लगा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और बोले, राजन, आप परम शक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति में बहुत कीर्ति है, सब आपको परम शक्तिमान राजा मानते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं। आपके द्वारा एक स्त्री को मारा जाना उचित नहीं है और वो आपकी बहन है जिसे आप अभी विदा करने वाले करने आए थे, उसे मत मारिए। तो कंस ने कहा कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल है, तो क्या मैं अपने काल को जन्म देने वाली को जीवित छोड़ दूं और अपने काल को प्रकट होने दूं? वसुदेव जी ने कहा कि आपको मेरी बातों पर विश्वास है, मैं अपने एक एक पुत्र को, इससे देवकी से जितने भी बालक होंगे, जितने बालक जन्म लेंगे, मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा। तो कंस ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, आपको 8वें गर्भ के जन्म लेने तक मेरे कारागृह में, जेल में रहना होगा। जेल में डाल दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज वसुदेव देवकी के यहाँ जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ। अभी अच्छे से देवकी मैया और वसुदेव जी उस बालक को दुलार भी नहीं कर पाए, देख भी नहीं पाए कि कंस के सैनिकों ने समाचार दे दिया कि पहला बालक हुआ है। कंस ने पहले तो विचार किया कि इस पहले बालक से हमें कोई भय नहीं, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने तुरंत आकर के उस बालक को उठाया और पत्थर पर पछाड़ दिया, समाप्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, धीरे धीरे करके कंस ने देवकी वसुदेव के 6 बालकों को समाप्त कर दिया। 7वें बालक के रूप में शेष जी गर्भ में आए, बलराम जी गर्भ में आ गए। तो भगवान ने कहा, योग माया को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के उस देवकी के गर्भस्थ शिशु को निकाल करके, खींच करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए जाने से बलराम जी का एक नाम हुआ संकर्षण, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचे जाने के कारण। इधर कंस को समाचार मिला कि देवकी का 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस प्रसन्न हुआ कि चलो, अब देवताओं के मेरे भय के कारण जो देवताओं की आकाशवाणी हुई थी वो भी निरर्थक हो गई, झूठ होने वाली है। आज कंस ने, अब आज भगवान गर्भ में आने वाले हैं, सभी देवता सजग हो गए, दिशाएं स्वच्छ हो गईं, भादों का सुंदर महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया। आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है। सभी देवता, ब्रह्मा आदि देवता आए और भगवान की गर्भ स्तुति करने लगे। गर्भ को भी भगवान ने मंगलमय बना दिया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यस्य सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्नः। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने आज गोविंद की गर्भ स्तुति की, भगवान की गर्भ स्तुति की। दिव्य प्रकाश आज कारागृह में, कंस के कारागृह में छा गया और भगवान ने चतुर्भुज रूप में भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
आज भगवान चतुर्भुज रूप में देव की वसुदेव को दर्शन देते हैं। वो भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु भगवान सारा हाल बताते हैं कि तुम एक काम करना, अगर मैं बाल रूप में आऊंगा तो कंस मुझे समाप्त कर देगा और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं जैसे ही बाल रूप में आऊं तो तुम मुझे ले जाकर के यशोदा के यहाँ छोड़ देना और वहां इसी समय एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेके आ जाना। ऐसा बता करके भगवान और बाल रूप में आ जाते हैं। आज तुरंत एक टोकनी में नंद वसुदेव जी ने उस बाल कृष्ण को रखा, कन्हैया को रखा, और जैसे ही कन्हैया को स्पर्श किया, गोद में लिया, तो उनके हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां कट गईं, खुल गईं, और सारे पहरेदार 20,000 जो पहरेदार लगा रखे थे कंस ने, भय के कारण वो सब सो गए, द्वार खुल गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। धीमी धीमी वर्षा हो रही है, जल वृष्टि हो रही है और यमुना जी पूरे बाढ़ में है। शेष नाग जी आ गए, पीछे छाया करने लगे कन्हैया को, और वसुदेव जी जा रहे हैं कन्हैया को लेके, बाल कृष्ण को लेके। यमुना जी चरण स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन भगवान ने चरण बाहर निकाल दिया, तो एक लहर के माध्यम से उनके चरण स्पर्श करके वो वसुदेव जी के पैरों तक हो गई और वसुदेव जी धीरे से निकल गए, यमुना पार कर गए। जाकर के देखा तो वहां योग माया कन्या के रूप में लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। वहां पर बाल कृष्ण को उन्होंने लिटाया, कन्हैया को लिटाया और उस कन्या को लेकर के आए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ब्रह्म की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति होती है तो समस्त बंधन खुल जाते हैं। बंधन खुल गए, द्वार खुल गए, और जैसे ही माया को हाथ साथ में लेकर आए, पुनः द्वार बंद हो गए, ताले लग गए और हथकड़ियां पुनः हाथों में डल गईं, बंधन पुनः हो गया। माया से बंधन होता है और परमात्मा से बंधन की मुक्ति होती है। आज जैसे ही उस कन्या ने बड़ी जोर से रुदन किया, रोना प्रारंभ किया, तो कंस के सब सैनिकों ने समाचार दिया कि 8वां पुत्र हुआ है, 8वां बालक हुआ है। कंस तुरंत आया, देखा ये तो कन्या है। देख करके कंस का मन भी थोड़ा द्रवित हो गया, अरे तो कन्या है, विधि का विधान ही बदल गया। लेकिन विचार करने लगा, कहीं इसका विवाह होगा और इससे जिसका विवाह होगा वो मेरा काल ना बन जाए, इसलिए उसको पछाड़ने लगा। तो जैसे ही पछाड़ने लगा तो उसके मस्तक पे लात मार करके वो कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजाधारी रूप धारण करके जगदम्बा ने और कंस को कहा, रे दुष्ट दुराचारी, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर के वो अष्टभुजी जगदम्बा और वहां से अंतर्ध्यान हो गई और जाकर के विंध्याचल में विराजमान हो गई। विंध्यवासिनी माता वहीं यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली कन्या है, जो विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हैं। बोले विंध्यवासिनी माता की जय। इधर नंद बाबा ने बड़ा अनुष्ठान किया था, बड़ी पूजा रखी थी कि मेरे यहाँ बालक होगा। ऋषि मुनि महात्मा बैठे हुए थे, ब्राह्मण बैठे हुए वेदों का उच्चारण कर रहे थे कि सुनंदा आई, नंद बाबा की बहन। उसने देखा कि भाभी को लल्ला हुआ है, बड़ा सुंदर बालक है, पतले से वस्त्र से ढके हुए कन्हैया बाल कृष्ण की सुंदर और दिव्य रूप को देख करके और सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया तो सो ही रही थी, निद्रा में थी, लेकिन नंद बाबा को जाकर के सुनंदा ने बताया कि भैया लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि बालक हुआ है, लाला हुआ है, तो तुरंत नंद बाबा ने 80 साल के बाबा ने तुरंत यमुना जी में स्नान किया और पीले पीले वस्त्र पहने, पगड़ी लगाई और आकर के ब्राह्मणों को दान किया, स्वस्ति वाचन किया, गौ दान किया और आकर के फिर बालक के दर्शन किए। और आज बाल कृष्ण के सुंदर दर्शन जैसे ही नंद बाबा ने किए, सारे ब्रज में, सारे गोकुल में, सारे नंद बाबा के सारे महल में और पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि नंद के यहाँ लाला भयो है। सारे ब्रज में आज उत्सव मनाया जाने लगा और चारों ओर सब गोप ग्वाल आज उत्सव मनाने लगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना। तूने कहा लगाई दे अरे ओ सावरिया, 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 अरे ओ सावरिया, अरे ओ सावरिया, अरे ओ सावरिया, अरे ओ सावरिया। हल्का सा ढोलक को बढ़ाऊंगा। और तूने कहा लगाई दे अरे ओ सावरिया, तूने कहा लगाई दे अरे ओ सावरिया, तूने कहा लगाई दे अरे ओ सावरिया। स्वागतम तेना, सुस्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम तेना, स्वागतम नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो लाल की। बाजे वाले बंद हो जाओ, बाजे वाले, बाजे वाले भैया, बाजे वाले, बाजे वाले, बाजे वाले, बाजे वाले। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की, जय हो नंदलाल की जय यशोदालाल, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से और सभी को बधाई हो। दोनों हाथ उठा के आज ठाकुर जी का जन्म है बड़े भाव से। अच्छा किस किस को परेशानी है ठाकुर जी के जन्म से? किसी को नहीं ना? तो बड़े भाव से दरबार में सभी हाजिरी लगाएंगे, अपने अपने दरबार में सभी हाजिरी लगाएंगे, कहेंगे जन्म है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई जन्म है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे सामने ठाकुर जी के सामने अगर हाजिरी लगा ले हम तो हमें 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। जिसने से दरबार में नाच लिया उसे 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। और जिसको भगवान ने 2 पांव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, ठाकुर जी के आगे बड़े भाव से एक जन्म है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई जन्म है कृष्ण कन्हई गोकुल में बाजे बधाई कृष्ण कन्हई गोकुल में बंसी बन में बजी हाँ बंसी बन में बजी है बंसी बन में बजी बंसी बन में बजी हम जाने के आंगन में बंसी बन में बजी हम जाने आंगन में बंसी बन में बजी